हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम आसाम टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए, हमारे पेपर 1 EVS पोर्शन में भी आता है, पेपर 2 SST में भी है। तो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गारंटेड अंडर ऑफ फिल इन द ब्लैंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 32, ऑप्शन बी पार्ट 2 आर्टिकल 13 to 35, ऑप्शन सी पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 एंड ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4 आर्टिकल 12 to 35। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या रखा गया है? मौलिक अधिकार को रखा गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 16। यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14। यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या मिलता है हमें? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which fundamental right has been abolished by the 44th Amendment Act 1978? यानी कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किस फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया था? ऑप्शन ए राइट टू लाइफ, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन छूट गया है, तो ऑप्शन डी है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? उसे फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए, यह जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ पे रखा गया है अभी संविधान में? तो इसे कहाँ रखा गया है अभी? आर्टिकल 300A के अंतर्गत। और किस चीज के अंतर्गत रखा गया है इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स गारंटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कब सस्पेंड किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी, ऑप्शन बी एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन सी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी। यानी कि जब देश में इमरजेंसी लागू हो तब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, इसके अलावा कभी नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को हटाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद के अंतर्गत किस चीज को हटाया जाता है? अनटचेबिलिटी को हटाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें मिलता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी Article 16 of the Indian Constitution. Now the next question number 7.
Which fundamental right has been added to the Constitution by the 86th Amendment of the Indian Constitution in 2002? यानी कि भारतीय संविधान में 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो 2002 में हुआ था, किस फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी राइट टू रिलीजन एंड ऑप्शन नंबर डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए राइट टू एजुकेशन। यानी कि राइट टू एजुकेशन को 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, वो भी कब? 2002 में। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? ऑप्शन ए आर्टिकल 25 एंड 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, इसमें से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, हमारा राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के संविधान के 29 और 30 अनुच्छेद में हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म्स द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट मीन्स B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान का हार्ट और सोल कहा था, उसका दिल और आत्मा कहा था? ऑप्शन ए आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम USA? इट मीन्स भारतीय संविधान के किस फीचर्स को USA से लिया गया था? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी इमरजेंसी प्रोविजंस एंड ऑप्शन नंबर डी सिटीजनशिप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोहिबिटेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल। इट मीन्स मनुष्य व्यापार करने वालों को किस आर्टिकल के अंतर्गत रोका जा सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21। So the right answer will be yes, the right answer will be option number C article 23। okay, article 23 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। When right to information act come into force in India? ऑप्शन ए 10th October 2005, ऑप्शन बी 11th October 2005, ऑप्शन सी 12th October 2005 एंड ऑप्शन नंबर डी 13th October 2005। तो यहाँ पे ईयर तो सेम है, ईयर हमें पता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डेट भी पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 12th October 2005। Now the next question, question number 13. Which fundamental right is called as the heart and soul of the Constitution? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right against exploitation. And option number D, right to constitutional remedies. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Yes, the right answer will be option number D, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टूक अवे द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स किस अमेंडमेंट के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 45th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी 43rd अमेंडमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Yes, the right answer will be option number B, 44th amendment. Okay. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following right has not been laid down under Article 19 of the Constitution? It means आर्टिकल 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राइट नहीं आता है। ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Yes, the right answer will be option number D, freedom of minorities to open their educational institution. यहाँ पे देखिए जो तीन ऑप्शन दिया गया है A, B एंड C, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम टॉपिक से कुछ और MCQs को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।